नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमन। एज ए स्पेशल एजुकेटर हमेशा दिव्यांगता के बारे में नई नई अपडेट देती हूँ। जैसे कि रेलवे के नए नियम आए हैं, दिव्यांगजनों के लिए नए नियमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि नए नियम कैसे आए हैं और इनमें क्या क्या बदलाव हुआ है और उनको किस तरह से कंसेशन दिया जाएगा, कैसे उनका पास बनेगा और कैसे उनके यूडीआईडी कार्ड में परिवर्तन आए हैं और रेलवे में वो कैसे बेनिफिट देगा। तो रेलवे ने अभी जैसे कि 2022 के लिए नई प्लानिंग किया है, उसको अपडेट किया है कि अगर आपके यूडीआईडी कार्ड बन चुके हैं तो आप उनको यूज़ कीजिएगा। दोस्तों, जो रेलवे के नए नियम आए हैं वो 2022 के लिए आए हैं, जो कि दिव्यांगजनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो इस प्रकार से हैं: जो ब्लाइंड है, दृष्टिबाधित हैं, उनके लिए जो रेलवे ने नियम निकाला है वो है 3 टायर के लिए 75% टिकट में मिलेगा, 2 टायर के लिए 50% मिलेगा रियायत आपको। इसके लिए आपके पास नेत्रहीनता का 100% का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आपके जो रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बना हुआ होता है, डॉक्टर के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। तो ये आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि आपके यूडीआईडी कार्ड में होना चाहिए। और ये 100% डिसेबल यानी कि 100% जो ब्लाइंड है उन्हीं को ये बेनिफिट मिल पाएगा। पास होना चाहिए। और आगे नेक्स्ट डिसेबिलिटी है डफ एंड डम है, मुख बधिर है, मिलेगा। उन लोगों के लिए है जो कि साथ में जाने वालों को भी कंसेशन मिल रहा है। अपना टिकट के लिए कंसेशन लेंगे, उनको भी देखते रहिए। 75% मिलेगा। स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, जैसे कि मुख बधिर के लिए भी टिकटों में 75% है, 50% है, फर्स्ट एसी सेकंड एसी के लिए है, और साथ में जो जा रहा है उसके लिए भी सेम कंसेशन मिलेगा, यानी कि 50% मिलेगा, उसको भी डिस्काउंट मिलेगा। और डफ एंड डम यानी कि जो व्यक्ति बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके लिए है ये। और आपको अपना प्रमाण पत्र यानी कि यूडीआईडी कार्ड होना चाहिए आपके पास फोटो वाला, और आपने अगर रेलवे पास बनवा रखा है तो वो भी होना चाहिए, क्योंकि आप यात्रा करते समय कभी भी आपसे ये चेक किया जा सकता है रेलवे स्टेशन मास्टर के जरिए। और आपके साथ जो भी जा रहा है हेल्पर है वो भी, उसके भी आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ऐसे टिकट, ऐसे में बधिर व्यक्ति को जो है उसके रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही टिकट बुक होएगी। अगर आप किसी तरह की छूट और मुक्त चाहते हैं तो संयुक्त टिकट भी जारी करवा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट के लिए उन्होंने 75% रखा है, मुख्य बधिर के लिए 50% रखा गया है मापदंड। तो ये 2022 के नए नियम है जिसमें ये लागू किया गया है। तो इसके साथ ही आगे जब हम चलते हैं, जो दूसरी डिसेबिलिटी है मानसिक रूप से मंद व्यक्ति, यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में वही एसी वाले में फर्स्ट एसी और सेकंड एसी में 75% ही आपको डिस्काउंट मिलेगा, थर्ड टायर में 50% मिलेगा, अदर में भी आपको कंसेशन मिलेगा। देखिए, इसमें दो व्यक्तियों के साथ एक मानसिक व्यक्ति के साथ दूसरा व्यक्ति जा सकता है, उसको भी सरकारी डॉक्टर द्वारा प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, यानी कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यूडीआईडी कार्ड होना चाहिए। और इसके साथ ही आप प्रथम यानी या स्लीपर किसी में आप बुक करवाते हैं तो आपको 50% उसमें डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ देखिए, इसमें है टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस वाले हैं, ल्यूकोस वाले हैं, वेंटिलेटर वाले हैं, ग्रस्त रोगी हैं, जो उनको भी 75% मिलता है। लेकिन इनके लिए जो है अस्पतालों में मेन आपके पास डॉक्यूमेंट्री होनी चाहिए, यानी कि जिस हॉस्पिटल से आप इलाज करवा रहे हैं वहाँ से आपको उसका कोई प्रमाण पत्र मिलना चाहिए जिसपे आपकी फ़ोटो लिखी हो और आपकी बीमारी का उसके ऊपर लिखा हो कि आप लगभग यहाँ इलाज करवाने आते हैं और इलाज करवाने के लिए जाते हैं। तो इसके लिए आपको वहाँ से पास इशू हो जाता है। इसके साथ कैंसर रोगियों के लिए भी सेम है। कैंसर रोगियों के लिए 100% रियायत मानी जाती है 3 टायर में, और सेकंड में और फर्स्ट एसी में होगा 75%, और इसमें भी जो साथ जा रहा है उनके लिए भी सेम कंसेशन मिलेगा। तो दोस्तों, इसके साथ ही बता देते हैं कि आपको अस्पताल का वही प्रमाण पत्र आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। कैंसर टीबी वाले, थैलेसीमिया के लोग हैं, जो कुष्ठ रोग हैं उनके लिए भी है, वो भी 75% मिल रहा है। मान्यता प्राप्त संस्था उसके अधीन जांच इलाज कराने के लिए जो भी जा रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट होने चाहिए।
देखिए आज के लिए एक नया क्वेश्चन आना है, हीमोफ्लेमिया के लिए क्या बेनिफिट है इसमें रेलवे में। हीमोफ्लेमिया के लिए रेलवे ने 2022 में एक नया योजना निकाली है कि जो लोग यहाँ पे जा रहे हैं उनका भी इलाज होगा, पर इनका वही रेलवे कंसेशन मिलेगा आपको भी सेम। साथ में मान्यता प्राप्त अस्पताल से आपका डिस्काउंट होना चाहिए। मुफ्त करने के लिए जो मुफ्त यात्रा करने के लिए है रोगी के साथ साथ करने वाले उपयुक्त रियायत मिलेगी, यानी कि जो आपके साथ जा रहा है उसको भी इसमें रियायत मिलेगी। आप देखिए जो फिजिकली हैंडीकैप हैं, फिजिकली सेरेब्रल पॉल्सी वगैरह व्यक्ति हैं, उनके लिए जो है रेलवे ने 75% डिस्काउंट किया है। स्लीपर क्लास एसी कुर्सी चेयर का टी में 75% है, सेकंड टियर में भी 50% है। आपके पास वही यूडीआईडी कार्ड होना चाहिए, आपको रियायत उसी में मिलेगी यूडीआईडी कार्ड के ज़रिए। और साथ में आपके पास होना चाहिए आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो ऑनलाइन आपको इशू किया जाता है। इसके अलावा है ऑटिज़म के लिए भी देखिए, ऑटिज़म हो गए, कैंसर रोगी हो गए, इनके लिए भी 50 से 50% है। ऑटिज़म वालों के लिए 50% है डिस्काउंट जो मिलेगा, जो साथ जाएंगे उनको भी 50% डिस्काउंट मिलेगा। थैलेसीमिया जैसे गंभीर रोगी के लिए भी है, जो थैलेसीमिया से ग्रस्त हैं उनको भी डिसेबिलिटी में लाया गया है। द्वितीय श्रेणी में अगर वो कर रहे हैं तो 3 टायर में कर रहे हैं तो 75% है, अदर में उनको 50% मिलेगा। पर सेम क्वेश्चन है कि उनके साथ जो जा रहे हैं उनको भी सेम कंसेशन मिलेगा। अस्पताल से उनका डॉक्यूमेंट्री होना चाहिए, हॉस्पिटल डॉक्यूमेंट्री पूरे होने चाहिए। हार्ट से रिलेटेड जो भी इलाज करवा रहे हैं, जैसे कि कोई दिल्ली करवा रहा है, कोई बॉम्बे करवा रहा है, कोई जयपुर करवा रहा है, कोई चेन्नई वगैरह साइड करवा रहे हैं इलाज अपना हार्ट का,